नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 31 मई को आई जांच रिपोर्ट में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 14 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,786 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 573 सक्रिय मरीज हैं। 16,998 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 215 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में 1 जून से खुलेंगे दुकान व प्रतिष्ठान। डीएम राजेश कुमार ने जारी की नई गाइडलाइन। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आजमगढ़ जिले में 600 से कम कोरोना सक्रिय मरीज हैं, लिहाजा शासन के गाइडलाइन व निर्देश के क्रम में जिले में भी 1 जून से सभी दुकानों को खोला जाएगा। डीएम ने बताया कि दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बंदी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानदारों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीदारों द्वारा भी सुनिश्चित की जाएगी। 2 गज की दूरी सुनिश्चित किए जाने हेतु दुकान के बाहर प्रतीक चिन्ह गोला बनाए जाएंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक समय में 5 से अधिक खरीदार दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान में न हों। बिना मास्क के किसी भी खरीदार को दुकान में प्रवेश की अनुमति सामग्री विक्रय हेतु शालीनतापूर्वक मना कर दिया जाए। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों के कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% कर्मचारी की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शेष 50% कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाया जाएगा। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। मंडियों से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय से प्रारंभ होकर पूर्वाह्न 11 बजे तक संचालित होगा, परंतु घनी आबादी के मध्य संचालित मंडियों को खुले स्थान पर संचालित कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे, एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे खोलने की अनुमति, मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे। राज्य परिवहन तथा निजी बसों में निर्धारित सीट क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। 2 पहिया वाहनों पर यात्रियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 3 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। 4 पहिया वाहनों पर चालक सहित 4 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए ढके हुए में खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। शादी के आयोजन में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में व्यवस्था बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग व कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, इंसिडेंट कमांडर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। आजमगढ़ शहर के नरौली मोहल्ले में पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से नलकूप खराब होने की वजह से मोहल्ले के लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से लेकर नगर पालिका के नलकूप विभाग में भी कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे नरौली कस्बे के लोग गुस्से में हैं कि आखिर किसको अपना दुखड़ा सुनाया जाए ताकि उनका ट्यूबवेल सही हो सके। ट्यूबवेल सही ना होने से मोहल्ले के लोगों में नाराज़गी है। इससे मोहल्ले से आधे की अधिक आबादी में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मोहल्ले के लोगों ने इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है।
ट्यूबवेल बना महीना में 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। 7 दिन 8 दिन बनता है। हैडल में जाओ तो हैडल वाले बोलते हैं, जल कल में जाओ जल कल वाले बोलते हैं कि मतलब हैडल में जाओ, हैडल वाला बोल, फिर ऊपर वाला जो तार का कनेक्शन जो करता है वो बोलता है नहीं केबल वाले में जाओ। हम लोग कहाँ कहाँ दौड़े, 1 हफ्ता हो गया अभी तक बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। कंप्लेन भी पानी दिए? के लिए कंप्लेन तीनों जगह पड़ा हुआ है। 4 दिन चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने हाफिजपुर चौराहे से असलहा व कारतूस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के धर पकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शिव कुमार कुशवाहा को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर चौराहे पर एक युवक अवैध असलहा व कारतूस के साथ खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शिव कुमार कुशवाहा अपने हमराई के साथ हाफिजपुर चौराहे पर घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद अवैध असलहा व कारतूस को भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक सचिन चौहान देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तरफ काजी गांव का निवासी है। आजमगढ़ कांग्रेस कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जूम ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मांगों के समर्थन में कांग्रेसियों ने जूम ऐप के माध्यम से डिजिटल धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के लोग आपदा को अवसर में बदलने का काम करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 1621 शिक्षकों की मृत्यु को 3 शिक्षकों की मृत्यु बताने वाले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अपने भाई की गैरकानूनी तरीके से नियुक्ति कराई। इस कृत्य के लिए शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ सरकार कोरोना काल में इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा कराना चाहती है, लेकिन बिना वैक्सीनेशन परीक्षा कराए जाने पर छात्रों के जीवन को खतरे में डालने है। ऐसे में छात्रों का वैक्सीनेशन कराने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन के कारण कोरोना काल में अनगिनत मौतें हुई हैं। अस्पताल ऑक्सीजन से लेकर शमशान तक गरीब जनता के साथ खुली लूट हुई। सरकार मौन साधे हुए थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने टूरिज्म भ्रमण कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने करतालपुर तिराहे से चोरी की बाइक के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों बाइक चोरी करने वाला युवक बाइक के साथ करतालपुर मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी सिविल लाइन अपने हमराई के साथ करतालपुर तिराहे पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद चोरी की बाइक को भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त श्याम बहादुर यादव महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमीलपुर गांव का निवासी है। डीएम के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया वृहद सफाई अभियान, गाँव की साफ सफाई की। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को हरजन बस्ती ग्राम पंचायत नौहरा, ग्राम पंचायत शेखवलिया मटियार, नीबी विकासखंड पलनी, जाफरपुर विकासखंड पलनी, ग्राम पंचायत मंदरी विकासखंड बिलरियागंज तथा ग्राम पंचायत कुशलगांव विकासखंड फूलपुर में सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों तथा सड़कों की साफ सफाई कराई गई। इसी के साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। साथ ही लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए अपील किया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। घर से निकलते समय मास्क को अनिवार्य रूप से लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज या साबुन से धोते रहें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। इन सभी उपायों को अपनाकर हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल रहेंगे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में कृषि मंत्री के वर्चुअल बैठक में शामिल हुए मंडलायुक्त व डीएम दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2021 की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि राज्य मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त
अपर मुख्य सचिव कृषि, प्रमुख सचिव मत्स्य पशुपालन, प्रमुख सचिव उद्यान तथा सिंचाई, विद्युत के साथ ही सभी मंडलों के मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ उत्पादकता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण काल में भी गेहूं एवं धान का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। दाल एवं तिलहन में भी निरंतर उत्पादकता वृद्धि हो रही है। किसानों के खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में धनराशि उपलब्ध कराई है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में रिकॉर्ड उत्पादन को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि किसान भाई तकनीकी एवं संकर बीजों के द्वारा उत्पादन को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्याप्त बीज एवं यूरिया DAP की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि DAP पुराने रेट पर ही उपलब्ध है। DAP की बोरियों पर मोटे अक्षरों में रेट प्रिंट कराएं ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो। कृषि मंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में 15 दिन के अंदर कीटनाशक एवं अन्य दवाओं को उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों का अनुदान दे दिया जाए तथा कृषि यंत्रों की व्यवस्था को तत्काल ठीक कर लें। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बैठक में अवगत कराया कि जनपद में बीजों एवं उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में अधिकारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ का क्षेत्र बड़ा होने के दृष्टिगत यहां पर अधिकारी की पोस्टिंग की जाए जिससे विभाग की योजना के क्रियान्वयन में परेशानी न हो। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज समेत जिले के सभी राजस्व गांवों में बनेगा डंपिंग ग्राउंड। डीएम आजमगढ़ राजेश कुमार ने दी जानकारी। कोरोना की तीसरी लहर से जंग के लिए प्रशासन हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। वैश्विक महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए लालगंज समेत जिले के सभी राजस्व गांवों में डंपिंग ग्राउंड बनेगा जहां कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर बनने वाले डंपिंग ग्राउंड की खुदाई मनरेगा के तहत कराई जाएगी। इससे उसकी गाँव के जॉब कार्ड धारकों को रोजगार भी मिलेगा और कोरोना काल में उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिले की 278 ग्राम पंचायतों की 1858 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत लगभग 3698 राजस्व गांव हैं। विशेष सफाई अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में डंपिंग ग्राउंड आबादी से दूर बनेगा जहां प्रतिदिन उस गांव के सफाई कर्मचारी कूड़े कचरे को ले जाकर निस्तारित करेंगे। बारिश के बाद मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए सभी गांव में फॉगिंग मशीन, हाथ ठेला गाड़ी और 150 गांव में छोटा हाथी कूड़ा कचरा ढोने का तिपहिया वाहन की भी व्यवस्था होगी। एंटी लार्वा के लिए दवा की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। डीएम आजमगढ़ राजेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी राजस्व गांव में सरकारी भूमि पर डंपिंग ग्राउंड की खुदाई मनरेगा के तहत कराई जाएगी। DPRO सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। कहीं भी कूड़ा कचरा दिखा तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। तरमा पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को कुर्थिया मोड़ के समीप से गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और प्रभारी निरीक्षक तरमा स्वतंत्र कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज सोमवार को उप निरीक्षक रमेश कुमार पांडे हमराह उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह के साथ बाजार खरियानी में मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा जानकारी दी गई कि कुर्थिया मोड़ हनुमान जी मंदिर के पास एक व्यक्ति खड़ा है। वो अपनी कमर में कोई असलहा खोसा हुआ है। वो कोई घटना करने की फिराक में है। अगर जल्दी करेंगे तो वो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर कुर्थिया मोड़ हनुमान मंदिर के समीप पहुंचे पुलिस को पुलिया पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस वालों को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों की सहायता से पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रद्युम्न पाल पुत्र हरखपाल निवासी कमहरिया कुर्थिया थाना तरमा बताया। जामा तलाशी से उसके पास से एक अदद कट्टा 303 बोर बरामद हुआ, जिसे कारण बताकर अभियुक्त को समय करीब 9:45 पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रमेश कुमार पांडे के साथ अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। रासेपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसकर विवाहिता की मौत से मचा कोहराम, मायका पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या की दी तहरीर। तरमा थाना क्षेत्र के रासेपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसकर एक विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मिली जानकारी के अनुसार तरमा थाना क्षेत्र के मुसवा ग्राम निवासी 23 वर्ष की कविता पत्नी प्रवीण उर्फ पिंटू की संदिग्ध परिस्थिति में आग से झुलसकर मौत हो गई। मृतका के ससुराल वाले 15 वर्ष से रासेपुर आकर रहते हैं। ससुराल पक्ष का कहना है कि खाना बनाने को लेकर तकझक हुई थी। इसी को लेकर रविवार दोपहर लगभग 3 बजे के करीब कविता घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ली। उसी में मिट्टी का तेल छिड़क कर उसने स्वयं को आग के हवाले कर लिया। पानी से आग बुझाकर आनन फानन में उसे लेकर चिरैया कोट प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा उसे आजमगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मायका पक्ष को जानकारी होने पर पहुंचे तो मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह, रासेपुर और बोंगरिया चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया। मृतका के भाई विपिन कुमार द्वारा 7 लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, थाना अध्यक्ष तरमा स्वतंत्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सिंह घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।